किसी भी देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए परिवहन क्रांति का एक अलग ही महत्व होता है और रेलवे का स्थान उसमें अग्रणीय है। लेकिन हम जब जोड़ने की बात करते हैं तो नदियां जोड़ो भारत जोड़ो, अटल जी की ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था उसको हम कैसे भूल सकते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, जो कि उस वक्त हेड टास्क फोर्स रह चुके हैं इन्हीं योजनाओं को लेकर। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हम नदियों की पूजा करते हैं, संस्कृत में इनके नाम का उच्चारण भी किया जाता है, तो इस पूरी योजना के पीछे अगर मैं इतिहास पर नजर डाली जाए तो सोच क्या थी? देखिए, बिल्कुल सही है कि सोच बदलेंगे तो देश बदल सकता है। सोच हमारी सॉफ्टवेयर जैसी है, सॉफ्टवेयर बदलेंगे तो हार्डवेयर वही रहता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा निकलता है। तो सोच बदलने की जरूरत है। वही काम अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय किया था कि सोच बदलिए, देश एक है, देश की नदियां भी देश की है, सभी नदियों की पूजा करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि नदियों की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे नदियों में पानी तो बहता है, लेकिन मैं कभी कभी मजाक से कहता हूं कि राज कपूर ने बनाया था कि जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन राज कपूर का पोता यदि फिल्म बनाएगा तो कहेगा जिस देश में गंगा बहती थी। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, और ये नहीं आनी चाहिए तो नदियों का ख्याल करना पड़ेगा, नदियों को बचाना होगा, नदियों का पुनरुत्थान करना होगा। और वो करने के लिए मैं मानता हूं कि नदियों की जो एक प्रकृति है उसको ध्यान में रखते करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये योजना है, 11 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई, करीबन 37 ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में कहा गया कि उनको इंटरलिंक किया जाए। तो अगर हम पटरी की बात करें कि विकास की पटरी पर कहां तक पहुंची है आपकी जो ये कवायद है? एक तो दुर्भाग्य से हम लोग बहुत सारी देश में जो चिंताएं हैं उसको दूरदृष्टि से नहीं देखते, और इसके लिए दूरदर्शन ही सही साधन है दूरदृष्टि से देखने का। हम पानी की समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें अलग अलग बिंदु है। पानी की समस्या को ठीक करना है तो उसकी क्वालिटी ठीक करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी की आपूर्ति, लोगों की जो मांग है उसको करना होगा। साथ साथ में पानी जो नदियों से बहते तो नदियों को ठीक करना होगा, नदियों को ठीक करने के लिए नदियों में जो प्रदूषण होता है उसको ठीक करना होगा। यानी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे और विदेशों में काफ़ी जल्दी सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जल्दी हरी झंडी मिल जाती है। लेकिन अगर उसकी तुलना भारत से की जाए तो ऐसे हम कौन से उदाहरण विदेशों में देख सकते हैं जहां से हम भी एक स्कूल ऑफ थॉट लेकर चले? सिंगापुर में हर बूंद पानी उसको इकट्ठा किया जाता है। वो भले ऊपर से गिरने वाला आकाश से पानी पड़े, दो बारिश का पानी हो, या जो भी पानी ड्रेनेज से जाने के बाद उसको भी रिसाइकिल किया जाता है। तो मैं मानता हूँ सिंगापुर में तो हमेशा रिसाइकिल ही किया जाता है। ये थे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने कहा कि अगर नदियों का पुनरुत्थान किया जाए तो कहीं ना कहीं इस समस्या से निवारण मिल पाएगा। जो हम बात कर रहे हैं नदियां जोड़ो भारत जोड़ो की। विद कैमरा पर्सन भाकुनी, आंचल गुलाटी, डीडी न्यूज, दिल्ली।